स्टूडेंट्स, इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स पार्ट फर्स्ट. सो दिस वीडियो इज़ अबाउट द एड्रिनल ग्लैंड्स पार्ट सेकंड. इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे अबाउट द एड्रेनालिन हार्मोन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन, और जो भी कल हमने डिजीज़ के बारे में पढ़ा था कि कौन सी डिजीज़ किस हार्मोन की डिफिशिएंसी या ओवर सिक्रीशन की वजह से हो जाती है, वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज़ एड्रेनालिन हार्मोन एंड नॉर एड्रेनालिन हार्मोन. तो एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं वो तो कल ही हमने डिस्कस किए. नाउ इट्स ऑल अबाउट एड्रेनल मेड्यूला. एड्रेनल मेड्यूला जो इनर रीजन होता है एड्रेनल ग्लैंड का, दैट इज द एड्रेनल मेड्यूला, जो कि कल ही आपने पढ़ा था अबाउट द एड्रेनल मेड्यूला विच इज इनर रेडिश ब्राउन. जो इनर पार्ट होता है एड्रेनल ग्लैंड का एंड इट इज रेडिश ब्राउन, तो इसे हम एड्रेनल मेड्यूला कहते हैं. एड्रेनल मेड्यूला से जो हार्मोन सिक्रीट होते हैं दैट इज एड्रेनालिन एंड एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रीन भी कहते हैं. एपिनेफ्रीन एंड नॉर एड्रेनालिन. नंबर सेकंड दैट इज नॉर एड्रेनालिन, और we can say norepinephrine. Norepinephrine. तो पहले हम देखेंगे अबाउट एड्रेनालिन. ये दिस वन यहाँ पे लिखूंगा मैं, एड्रेनालिन. ये एड्रेनालिन जो है इट इज क्रिएटेड बाय एड्रेनल मेड्यूला, जैसा कि मैंने कहा आपको, ऑन स्टिमुलेशन ऑफ sympathetic nervous system. कल ही मैंने कहा था कि they are under the control of the sympathetic nervous system for meeting an emergency conditions. This hormone is responsible for meeting, ये यहाँ पे important यहाँ पे बात है कि it is responsible for meeting emergency conditions. जो emergency conditions arise होते हैं कभी कभार, like in कोल्ड है, इंजरी है, कोल्ड, इंजरी, पेन, इमोशनल स्ट्रेस. इसी तरह से एंगर अचानक से आ जाती है कभी कभार, एंगर या फियर, डर लगता है किसी चीज का, और ग्रीफ, कोई किसी किस्म की बैड न्यूज़ जब आती है तो तकलीफ होती है, ग्रीफ होता है, पछतावा होता है किसी चीज़ का, या फॉल इन ब्लड शुगर, फॉल इन ब्लड शुगर लेवल, और ब्लड प्रेशर, फॉल इन ब्लड प्रेशर. दीज आर ऑल द इमरजेंसी कंडीशंस. तो इन इमरजेंसी कंडीशंस में इनके लिए एक इमरजेंसी हार्मोन होता है दैट इज एड्रेनालिन. सो दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड इमरजेंसी हार्मोन. इमरजेंसी हार्मोन टू मीट आउट द इमरजेंसी कंडीशंस, इमरजेंसी हार्मोन. और इसे 3F हार्मोन भी कहते हैं, 3F हार्मोन. Why it's called a 3F hormone? Because it is responsible for meeting out the emergency situations like fight. One F stands for fight, another F stands for flight, 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 and another F stands for fright. So it prepares a person for 3 Fs. Like अगर कोई इमरजेंसी कंडीशन हमें अराइज हो जाती है तो हम लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं, फॉर फाइट, और समटाइम्स वी फ्लाई. फ्लाई मीन्स टू रन अवे, दैट इज द फ्लाइट हियर. सो वी जस्ट रन अवे, और समटाइम्स वी गेट, हम डर जाते हैं तो उसे हम फ्राइट कहते हैं. तो इन तीन चीज़ों में से कोई ना कोई चीज़ हो जाती है बिकॉज ऑफ दिस हार्मोन. सो दैट्स वाई इट्स कॉल्ड द 3F हार्मोन और FFF हार्मोन. और इस एड्रेनालिन की जो सिक्रीशन है दैट इज 5 to 10 times मोर, दैट इज 5 to 10 times मोर देन नॉर एड्रेनालिन. नॉर एड्रेनालिन और नॉर एपिनेफ्रीन. तो एड्रेनालिन जो है ये क्या करता है इमरजेंसी सिचुएशंस में, जब सिक्रीट हो जाता है तो क्या करता है ये एड्रेनालिन? दिस एड्रेनालिन इट इंक्रीज द ब्लड सप्लाई टू मसल्स एंड हार्ट. तो सबसे पहले ये इंक्रीज करता है, इट इंक्रीजेस द ब्लड सप्लाई.
ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है टू मसल्स एंड हार्ट, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशन है तो ये ब्लड सप्लाई को इंक्रीज करता है टू मसल्स एंड हार्ट। और ये ब्रोंकियो डायलेटर भी है, इट डायलेट्स द ब्रोंक्यूल्स विच आर प्रेजेंट इन आवर लंग्स। ये ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, इट डायलेट्स ब्रोंक्यूल्स। ये हमारी लंग्स में ब्रोंक्यूल्स को डायलेट करता है, क्यों? सो दैट देयर विल बी द हायर रेट ऑफ ब्लड ऑक्सीजनेशन, सो दैट देयर विल बी हायर रेट ऑफ for higher rate or for increasing the oxygenation of blood, higher rate of blood oxygenation. For higher rate of blood oxygenation. और इसकी वजह से जैसे और भी कुछ चीज़ें हो जाती हैं, लाइक पीपल डायलेट्स, कार्डियक आउटपुट जो है, आंखों का जो प्यूपल है वो डायलेट हो जाता है, कार्डियक आउटपुट जो है दैट इंक्रीजेस ड्यू टू द इंक्रीज्ड रेट एंड फोर्स ऑफ हार्ट बीट। जब हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है, ब्लड प्रेशर रेज हो जाता है। चलो यहाँ पे लिखते हैं हम, हार्ट बीट जो है दैट इंक्रीजेस और ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ब्लड प्रेशर ऑल्सो इंक्रीजेस। सो तो जो यहाँ पे मसल फैटीग है वो लिटिल हो जाता है, मसल फैटीग, क्योंकि ये प्रिपेयर करता है इंसान को फॉर मीटिंग आउट द इमरजेंसी सिचुएशंस। तो एंड द इरेक्टर प्लाई मसल्स बिकम एक्टिव। आपने देखा होगा किसी इमरजेंसी सिचुएशन में जो इरेक्टर प्लाई मसल्स होते हैं वो एक्टिव बन जाते हैं, रोंगड़े खड़े हो जाते हैं। तो एंड मसल फैटीग इज़ वेरी लो। मसल फैटीग जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है तो इंसान उस टाइम थकता नहीं है, काम करते ही जाता है। सो मसल फैटीग इज लो। तो इन शॉर्ट ये हार्मोन जो है ये इंसान को इमरजेंसी सिचुएशन के लिए तैयार करता है। इसी तरह से नॉर एड्रेनालिन भी है, नॉर एड्रेनालिन, और वी कैन कॉल इट एज नॉर एपिनेफ्रीन। तो ये भी एड्रेनल मेडुला से सिक्रीट हो जाता है और देन इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द सर्कुलेटरी सिस्टम। जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको रेगुलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट रेज द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर, ये रेज करता है इट रेजेस द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। इट रेजेस द सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक प्रेशर। जो सिस्टोल और डायस्टोल हो जाता है हमारे हार्ट में, उसका वो प्रेशर जो है वो इंक्रीज करता है। कैसे? थ्रू कंस्ट्रिक्टिंग द स्मॉल आर्टरीज। जो स्मॉल आर्टरीज हैं उनको जब वो कंस्ट्रिक्ट हो जाती हैं तो डेफिनेटली प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। तो प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। और जो ये एड्रेनालिन है या नॉर एड्रेनालिन है, अगर इनकी डिफिशिएंसी हो जाए तो कोई ज़्यादा बड़ी डिफॉर्मिटी हमारी बॉडी में नहीं हो जाती है। तो अब ये इमरजेंसी हार्मोन्स थे और खासकर एड्रेनालिन। नाउ द डिजीज़ जो हमने कल पढ़े थे उनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे यहाँ पे। जैसे हमने पढ़ा था जो सबसे पहले मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, उनकी जो डिफिशिएंसी है उसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है। कल हमने ये पढ़ा था कि मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की डिफिशिएंसी से एडिसन्स डिजीज़, ये किस चीज़ की वजह से हो जाती है? डिफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। और उनकी अगर हाइपर सिक्रीशन हो जाए और सिक्रीशन हो जाए तो एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है या कॉनन सिंड्रोम जिसे कहते हैं, वो भी हम पढ़ेंगे आज। तो एडिसन्स डिजीज सबसे पहले ये एक्चुअली हो जाती है बिकॉज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ एड्रेनल कॉर्टेक्स। कभी कभार एड्रेनल कॉर्टेक्स जो होता है उसकी डिस्ट्रक्शन या उसके टिश्यूज हैं वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, उसकी वजह से हो सकता है एडिसन्स डिजीज। और डिफिशिएंट सिक्रीशन ऑफ एल्डोस्टेरोन या एल्डोस्टेरोन जो है उसकी एंड कॉर्टिसोल, तो उसकी जो सिक्रीशन है वो कम हो जाए। जैसा कि अभी मैंने कहा, deficiency of mineralocorticoids means deficiency of aldosterone and cortisol. Deficiency of aldosterone
और कोर्टिसोल, जो कि दोनों मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हैं, अगर इनकी डिफिशिएंसी हो जाए या डिस्ट्रक्शन ऑफ दिस एड्रेनल कॉर्टेक्स हो जाए तो एडिसनस डिजीज हो जाती है। इसमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलाइट्स जो होते हैं हमारी बॉडी में, Na पॉजिटिव है, पोटाशियम पॉजिटिव है, तो ये आयन्स जो है इनकी इम्बैलेंस हो जाती है। सो देयर इज द इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट जो है वो अपसेट हो जाती है, इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। सो देयर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस in our body, electrolyte imbalance in our body अगर एडिसनस डिजीज हो जाए। उसमें क्या हो जाता है कि प्लाज्मा जो है, हमारे प्लाज्मा में सोडियम पॉजिटिव जो है वो कम पड़ जाता है। Na पॉजिटिव लेवल जो है प्लाज्मा में दैट डिक्रीजेस, ये डिक्रीज हो जाती है क्योंकि ये यूरिनरी एलिमिनेशन हो जाती है इसकी सोडियम पॉजिटिव की, तो इसकी लेवल जो है वो डिक्रीज हो जाती है। लेकिन दूसरी तरफ से जो के पॉजिटिव लेवल्स हैं, पोटेशियम पॉजिटिव लेवल्स, दे गेट रेज्ड, ये रेज हो जाते हैं इन द प्लाज्मा। तो सोडियम जो है वो कम पड़ जाता है, पोटेशियम ज़्यादा हो जाता है, और ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, लोअर ब्लड प्रेशर हो जाता है, लोअर ब्लड प्रेशर, ब्लड वॉल्यूम भी कम हो जाता है, लोअर हो जाता है, लोअर ब्लड वॉल्यूम वो भी कम पड़ जाता है। तो डेफिनेटली एनीमिया हो जाता है, और हाइपोग्लाइसीमिया, जो शुगर लेवल है ब्लड में वो कम पड़ जाती है। हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, शुगर लेवल कम पड़ जाती है ब्लड में, और मस्कुलर वीकनेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मस्कुलर वीकनेस, ट्विचिंग वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, और वोमिटिंग, डायरिया एक्स्ट्रा वो भी हो सकता है, और ब्रॉन्ज पिगमेंटेशन भी हो सकती है इंसान में, वो पिगमेंटेशन जैसे ब्रॉन्ज कलर की वो आ सकती है। तो दिस इज़ द एडिसन्स डिजीज। इसके बाद हमने, ये तो हो गया डिफिशिएंसी ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स। अगर ओवर सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स हो जाए तो क्या हो जाता है, तो एल्डोस्टेरोनिज्म हो जाता है या कॉन्स सिंड्रोम हो जाता है, कॉन्स सिंड्रोम। तो मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स की सिक्रीशन अगर ज़्यादा हो जाए, ओवर सिक्रीशन हो जाए, ओवर सिक्रीशन ऑफ मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, तो उसकी वजह से कॉन्स सिंड्रोम हो जाता है। इसमें क्या हो जाता है कि जो ब्लड वॉल्यूम है वो ज़्यादा हो जाएगा। अब वो इसके अपोजिट है एडिसनस डिजीज के, ब्लड वॉल्यूम ज़्यादा हो जाएगा, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाएगा, और मस्कुलर ये जो हाई, अब इस वक्त हाई प्लाज्मा Na पॉजिटिव होगा, जो सोडियम है वो प्लाज्मा में ज़्यादा हो जाएगा, और पोटेशियम जो है उसकी लेवल कम हो जाएगी। इसी तरह से अब जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हैं, अगर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की डिफिशिएंसी हो जाए तो फिर से एक बार एडिसनस डिजीज हो जाती है। लेकिन अगर ओवर सिक्रीशन हो जाए तो मैंने कल ही कहा था कि कशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है, कशिंग्स सिंड्रोम। किसकी वजह से? ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ओवर सिक्रीशन ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की ओवर सिक्रीशन हो जाए तो कशिंग्स सिंड्रोम हो जाता है। और कशिंग्स सिंड्रोम में क्या हो जाता है, इसमें फिर से एक बार जो एलिवेटेड लेवल ऑफ प्लाज्मा कॉर्टिसोल हो जाता है। तो ये जो हमारे प्लाज्मा में, ब्लड प्लाज्मा में कॉर्टिसोल की लेवल है वो बढ़ जाती है, एंड अदर हार्मोन्स आल्सो। कभी कभार कार्सिनोमा भी हो सकता है, किस चीज़ का? एड्रेनल कॉर्टेक्स का, उसकी वजह से भी हो सकता है, या कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स की एक्सेसिव लेवल की वजह से, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। तो फिर इसमें भी हायर ब्लड वॉल्यूम हो जाता है, हायर ब्लड प्रेशर हो जाता है, हायर ब्लड शुगर यानी कि जिसे हाइपरग्लाइसीमिया कहते हैं वो हो जाता है, या ग्लाइकोसूरिया हो जाता है। ग्लाइकोसूरिया मीन्स शुगर जो है वो यूरिन में एक्सक्रीट हो जाता है, ओबेसिटी हो सकती है, और ये सब कशिंग्स डिजीज़ जो है उसकी जो सिम्टम्स हैं वो हैं ये। तो इट वाज अबाउट द कशिंग्स सिंड्रोम। तो लास्ट में मैंने कहा था कल, जो सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हैं अगर वो एक्सेस में हो जाए तो फीमेल्स में एड्रेनल विरिलिज्म भी हो सकता है। तो एड्रेनल विरिलिज्म क्या होता है? एड्रेनल विरिलिज्म,
एड्रेनल विरिलिज्म जो है, इट मीन्स द इफ देयर इज द एक्सेसिव सिक्रीशन ऑफ द सेक्स कॉर्टिकॉइड्स इन फीमेल्स, तो एड्रेनल विरिलिज्म हो सकता है कि मेल सेक्स कैरेक्टर्स आ सकते हैं, किस चीज़ में, फीमेल्स में. और देयर कैन बी द एक्सेसिव हेयर on the overall body of the females, which is called the hirsutism हो सकता है females में, hirsutism, which is the presence of the excessive facial and body hair, in females. So it was about these diseases and the adrenal gland. Thanks for watching.